सभापति जी, राज्यसभा में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नोटबंदी पर हंगामा तो मच ही रहा था कि नगरोटा आतंकी हमले पर भी हंगामा होने लगा। इसी दौरान शरद यादव ने नोटबंदी को लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें टोक दिया। माध्यम से पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी ये नहीं हुआ, फौज में लोग वहां 7 लोग शहीद हुए, 2 अफसर हैं, 5 सिपाही हैं। आप कहते हैं कि ये आपने जो नोटबंदी की है वो देश के लिए की है, तो देश के खातिर जो लोग 90 लोग जो लाइन में खड़े थे, बूढ़े बच्चे, वो सब लोग जो है वो उनका इंतकाल हुआ। नोटबंदी की चर्चा आप अपनी पार्टी में कर लीजिए कि आपकी पार्टी आपके साथ सहमत है कि नहीं है। नहीं, कोई अंतर नहीं है। आप जो ऐसा करें, आप कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। हम ये जो नोटबंदी के बाद बर्बाद हो तबाही हुई है उसके खिलाफ है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी और नगरोटा हमले पर सरकार पर हमला बोला। तो ऑफिसर्स, मेजर लेवल के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स होते फौज के, और उनके समेत 7 हमारे फौजी और सीनियर ऑफिसर शहीद हुए और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात है सर। और इसी तरह से जैसे सुखंदू जी ने बताया कि 82 लोग, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, बच्चे, जो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से और बगैर तैयारी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसमें 82 लोग मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्यों नहीं श्रद्धांजलि? इस मुद्दे पर मायावती ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। 1 मिनट भाई। माननीय उपसभापति जी, हमारी पार्टी का ये कहना है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो तब से लेकर अब तक तो हमारे काफी जवान शहीद हो गए हैं, और अभी रिसेंटली 2 अधिकारियों को मिलाकर 5 और थे, तो 7 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन माननीय उपसभापति जी, तो सरकार इस मामले में हमें बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। और इतना ही नहीं, जो नोटबंदी का बिना तैयारी के तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, तो उससे लगभग 90 के आसपास चर्चा शुरू करो, मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा शुरू कीजिए, प्रस्ताव लाए, चर्चा शुरू कीजिए। आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। आप लोग अब बारी सरकार के जवाब देने की थी। सरकार की ओर से अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि हर मुद्दे पर सरकार बहस के लिए तैयार है, वो बहस करे, भागे नहीं। अध्यक्ष जी, जो 2 विषय जिनका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, एक करेंसी का विषय है, एक जो सीमा के ऊपर स्थिति है। करेंसी के विषय पे चर्चा चल रही है और सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि जहां राज्यसभा में जेडीयू सांसद शरद यादव नोटबंदी के फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले के समर्थन में हैं। ऐसे में जेटली की डांट जायज है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।